त्रिशा गाना गा रही हो? नो सर। बड़ी मधुर आवाज में आ रही थी, जैसे किशोर कुमार गा रहा है। सर कुछ भी। नहीं, सही में आवाज आ रही थी यार। सर मैं म्यूट पे था। अच्छा चलो ठीक है। देखें भाई, लाइट थोड़ी वो है ना, ब्लैक। बट बच्चों, आपको दिख रहा है बोर्ड साफ? पहले बताओ। सर दिख रहा है। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। बस। यस सर। अच्छा, ये आप लोग बताओ, लास्ट टाइम के जो एक्स वाले क्वेश्चन आप लोग को आए कि फिर से रिवाइज गुड कर? इवनिंग सर। एक्स वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए कि नहीं आए? सर आ गए। आए? क्या बात है। हाँ सर। आप लोगों के मार्क्स देखे? आप लोगों ने मार्क्स आ गए? हाँ सर। गलतियां भी मैंने लिखी है नीचे, जिसने जो गलती की है। आरसे आप? सर हाँ बोलो। सर मेरे मार्क्स क्लियर नहीं थे, कितने हैं मेरे? तुम्हारे 17 मार्क्स है, 17। अच्छा सर। आरशव, आपने एग्जाम नहीं दिया इस बार? आरशव, सर कल सर इस बार का आपने चैप्टर नहीं दिया, आप मेरा पास नहीं है आपका आंसर शीट। कितने निकला है वही टेस्ट? त्रिशा, तुम्हारे कितने आए? सर 30। 13। ये त्रिशा के मैच नहीं हो रहे, त्रिशा से मैच नहीं हो रहे मार्क्स। सर आप? मतलब हाँ बोलो। सर 12.5। 12 मतलब 2.5 की 12.5? 12.5। 12.5 कौन सी एक्सरसाइज है? अरे सर मार्क्स पूछ रहे हो, मार्क्स बता रही हो। हाँ 12.5 है। ये त्रिशा से मैच नहीं हो रहे हैं। ये तो किसी 50% मार्क्स कोई वीक स्टूडेंट का है ऐसे लग रहा है। ये त्रिशा के सर मैंने आपको टेस्ट भेजा था सर, फिर भी आपने एब्सेंट लिखा है। वंस तेरे नहीं आए मेरे पास मार्क्स। क्या सर? वंस तुम्हारे मेरे पास नहीं आए हैं। तुमने कहाँ भेजा, किसको भेजा? मैंने भेजे है सर, आपको ही भेजे सर। आप लोग देखो, मैंने आपसे मैसेज भी किया है सर। अच्छा चलो, मैंने काफी ढूंढा, मेरे को मिले नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हारे मार्क्स 0 लिखे, मेरे को मिले नहीं। सर आपने जिस नंबर पे फोटो भेजे सर, मैंने उसी नंबर पे भेजे है सर। देख लेता हूँ, फिर मैं चेक कर लेते हैं एक बार और। पार्षद, तुम्हारा? मैंने ही भेजे थे। तुमने पुराना वाला दिया, नया वाला टेस्ट नहीं दिया। कल सर ने कल टेस्ट अभी तो अब जो टेस्ट होगा फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंबाइन होगा। तो बहुत खराब किया तुम लोगों ने परफॉर्मेंस। अभी नहीं, वो मैं डेट बताऊंगा। चलो बच्चों, करें हम आगे? सर बोलो बेटा। सर हाँ बोलो। सर आप वहाँ पे ट्यूशन वाली हमारी जगह पे कितने बजे तक होते हो सर? मेरे को डाउट्स है, तो फिर मैं वहाँ पे आ सकता हूँ सर? किस में डाउट है तुम्हारा, बताओ। सर वर्कशीट के अंदर भी है और फर्स्ट सेकंड दोनों चैप्टर के अंदर है। फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी सर। फर्स्ट चैप्टर में ना? हाँ, अभी मैं यस कर सर। रहा हूँ। अच्छा, वो एक्स वाला तुम्हें आया राहुल समझ में कि नहीं आया? यस मैम, यस सर। एक्स वाला तो सर समझ में आ गया, लेकिन उसमें से सर वर्कशीट के अंदर एक सिंपलीफाई वाला 10th क्वेश्चन था और ए और बी की वैल्यू दी हुई थी, तो वो प्रूव करने वाला सर नहीं आया था। ओके, वो मैं देख लेता हूँ। और ये सर एक पूरा क्वेश्चन था इक्वल्स टू 1 आया, वो प्रूव करना था सर, वो वाला भी एक नहीं आया। चलो ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ जो देखा तुम। ये ट्रिपल रूट वाले तुमको रेशनलाइज करने आए कि नहीं आए? ट्रिपल रूट वाले यस सर, वो आ गए। किस किस को ट्रिपल रूट का नहीं आया, उसको फिर से एक्सप्लेन करो तुम। रेशनलाइज बच्चों, किस किस को ट्रिपल रूट का नहीं आया? अपने अपने हाथ दिखा दो, उसको ट्रिपल रूट का फिर से समझा। मतलब जिसमें 3 नंबर होते हैं रेशनलाइज करने के लिए। हाँ, नीचे 3 नंबर हो, उसको कैसे रेशनलाइज करना हो?
वो मेधा तुम्हें आया? नो सर, उसके असाइनमेंट में से एक ही क्वेश्चन हुआ, फिर आगे का नहीं हुआ। अच्छा, मतलब वो सीखना है तुम्हें दोबारा से? यस सर। चलो दोबारा सिखा देते हैं, रेशनलाइज करने वाला दोबारा सिखा देते हैं। कुछ कंसेप्ट देखना ध्यान से, नहीं है तो फिर से पूछना। जैसे ये देखो क्वेश्चन है 3/√5 प्लस √3 माइनस √2। अब जो देखोगे नीचे इसमें क्वेश्चन दिए रेशनलाइज करना आपको। डिनोमिनेटर में आपके पास रूट भी इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है। तो हम लोग किस किस का ग्रुप बनाएंगे? राहुल, किस किस का ग्रुप बनाए हम लोग? मंथन तुम बताओ, किस किस का ग्रुप बनाए जिससे रेशनलाइज करना हो? सर √2 और 3। देखो मैं आपको बता दूं, जो दो छोटे नंबर है उनको एक साथ ले लो, √3 और -√2 को एक साथ रख लो, ये ब्रैकेट बना दो, और बचा +√5 को अलग ग्रुप बना दो। ये आ गया, ये हो गया ये पूरा नंबर 1 और 2 नंबर हो गए। अब आपको पता है 2 नंबर में रेशनलाइज करने के लिए बीच में जो इन दोनों ग्रुप के बीच में प्लस साइन है उसका साइन माइनस चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? इनटू, इस ब्रैकेट में √3 माइनस √2 प्लस की जगह माइनस ब्रैकेट में √5। यही सेम नंबर आप ऊपर ले जाओ, √3 √2 माइनस √5, ये आपने लिया। ये स्टेप समझ में आया? पहले बच्चों देख लो, ये एक नंबर है, दूसरा नंबर ये प्लस है, तो आप माइनस से बीच में माइनस डाल देंगे, जो नंबर नीचे लिखा वही नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। रानी आपको समझ आया? हेलो, यस सर। इसको हंसी आ रही है जोर जोर से, व्हाट्सएप को सर चलो। मुझे नहीं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो, क्या पूछना है? सर आपने जो इससे पहले वाली वर्कशीट भेजी थी ना, उसमें आंसर मैच नहीं कर रहे। मैं बता दूं, इसको पहले कंप्लीट करो फिर वो भी बता दो, एक एक करके, नहीं तो दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो। ये लिखा 3, नीचे लिखा √3 माइनस √2। अब देखो मैंने बताया कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 3 से √3 को इंटू करो, 3√3, 3 से √2 को क्या तो 3√2, 3 से √5 को क्या तो 3√5, और नीचे ये पूरा नंबर है फर्स्ट नंबर √3 माइनस √2, ये आपका a प्लस b, a माइनस b, तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी आ जाएगी। a तो स्क्वायर ऊपर ब्रैकेट खोल के प्लस नहीं होगा? नहीं बेटा, बीच में माइनस साइन रहेगा, ये a स्क्वायर नहीं सर, ऊपर वाला। कौन सा ये वाला? यस सर, उसमें प्लस नहीं होगा अंदर ब्रैकेट का? नहीं तो अंदर कोई माइनस नहीं है, तो बाहर ही माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 3 को पहले √3 से कर रहे हैं, 3 को √2 से कर रहे हैं, फिर 3 को √5 से कर रहे हैं। अगर अंदर माइनस साइन होता इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये खुद अकेले माइनस साइन है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आप लोगों को? अब देखो आगे, यस सर। 3√3, 3√2, 3√5 अपॉन, अब यहां देखो a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर में a स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? √5 का स्क्वायर 5। स्क्वायर से मेन रूट हट जाता है, क्योंकि रूट देखो √5 का स्क्वायर देंगे तो √25 आएगा, √25 5 हो जाता है, इसलिए जैसे स्क्वायर है तो रूट आपको ओपन कर देना है। अब देखो यहाँ पर 3√3, 3√2, 3√5 अपॉन सर √5 का क्यूब कितना होगा? √5 का क्यूब √5 इंटू √5 इंटू √5, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो,
2 बार √5 होने से सर दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, देखो √5 इंटू √5 इंटू √5, √5 5 और √5 फिर पीछे रह जाएगा, 5 √5 हो जाएगा, क्यूब करने से 5 √5। अच्छा अब यहाँ देखो आगे, √3 का स्क्वायर करने से 3 माइनस अब 2, रूट कॉमन ले लो दोनों का, रूट कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 5, ये आ गया हमारा। अब आगे और देखते हैं क्या आंसर इसका निकलता है हमारा, 3√3 3√2 3√5 डिवाइडेड बाय, देखो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, तो ये सारे नंबर कैंसिल हो गए। देखो कैसे, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, तो आपके पास बचा -2√6 बचा बस। यहाँ तक आया बच्चों आपको समझ में? यस सर। अच्छा बताओ, वंस इसके बाद क्या स्टेप लेंगे रेशनलाइज करने के लिए, क्या करना है? वंस रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है भाई? इसके आगे क्या करें? व्हाट्सएप तुम बताओ। पार्श्व को भी नहीं पता। त्रिशा तुम बताओ क्या करें इसके आगे स्टेप बेटा? सर पता नहीं। सर कुछ क्रॉस तो होगा नहीं? नहीं बेटा, इसमें √6 है ना, इरेशनल नंबर है और सिंगल नंबर है, तो आप √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो। √6 नीचे ना, √6 को √6 से इंटू करते रेशनल, क्योंकि 2 ऑलरेडी रेशनल है तो उसको रेशनलाइज नहीं करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √6 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, √6 से डिनोमिनेटर को। अब देखो क्या स्टेप्स आ रहे हैं, 3√3 को √6 से इंटू किया, 3√3 √6, 3√2 को √6 से मल्टीप्लाई, माइनस 3√5 को √6 से मल्टीप्लाई, अपॉन -2√6 को √6 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा वो √6 से ऊपर नीचे सब जगह मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 3 6 18 कॉमन रूट हो गया, 2 6 12 कॉमन हो गया, 5 6 30 कॉमन आ गया, अपॉन -2 √6 6 हो गया, तो रूट आपका हट गया, यानी नीचे पूरा रैशनलाइज हो गया। अब आगे देखते हैं हम 3 √18 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि √18 का देखना है कि कोई प्राइम नंबर डबल तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपने 18 के प्राइम नंबर्स बनाए, 2 9 3 3 3 1। अब देखो 9 दो बार रिपीट हो रहा है तो 9 का रूट ओपन हो जाएगा, और 2 रिपीट नहीं हो रहा तो 2 अंदर रह जाएगा। देखो 3 3 9, यानी 3 रिपीट हो रहा है 2 नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, 18 के √18 में एक 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा है। अब 12 का हम देख लेते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 6 12, 2 3 3 1। यहाँ पर 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 का नहीं बन रहा है, तो जब हम 12 को ओपन करेंगे तो -3 × 2, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर आ जाएगा। और अब 30 का देखते हैं, 30 का कोई पेयर तो नहीं बन रहा अंदर, 30 में 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, सब अकेले हैं, तो ये ओपन नहीं होगा, ये ऐसे ही √30 हो जाएगा, अपॉन 2 6 12, ये हमारा आया। अब देखो इसके बाद यहां तक बच्चों स्टेप समझ में आए, पहले बताओ तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। को भी कोई भी कोई क्वेश्चन आपके कोई भी स्टेप में पूछ सकता है, नहीं है तो देखो मैं अपने यहाँ रफ कर रहा हूँ, यानी साइड में बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, तो ये हमने यहाँ लिखा 9√2, दूसरा नंबर है -6√3 -3√30
डिवाइडेड बाय -12। बेटा एक मिनट देखो, कोई फोन आ रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है। करना है तुम्हारे घर से फोन, थोड़ी देर में। देखो ये आ गया। अब यहां पर आप देखोगे 9, 6 और 3 सभी 3 के टेबल से जा रहे हैं, तो आपने यहां से 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन, 3√2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, √30 डिवाइडेड बाय -12। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा -4। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका 3√2 -2√3 -√30 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन नहीं चलेगा, तो माइनस से क्या करो, अब इस सभी को नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, -3√2 माइनस माइनस प्लस 2√3 माइनस माइनस प्लस √30 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका प्रॉपर रेशनलाइजेशन हो गया ट्रिपल रूट का। बच्चों देखो ये समझ में आ अगर डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो सर ऊपर मल्टीप्लाई करना जरूरी है? हाँ बेटा, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखते हैं, नेगेटिव नंबर या इरेशनल नंबर का रूट वाले नंबर नहीं रखते हैं, उसको ऊपर शिफ्ट करना कंपलसरी हो जाता है। बेटा ये देख लो स्टेप, कोई भी स्टेप आपको प्रॉब्लम है श्रेयांशी, बेटा देखो कोई भी स्टेप्स। हेलो सर, जैसे लेफ्ट साइड में जो लास्ट स्टेप है उसमें ऊपर का 3 या कोई भी नंबर नीचे के 12 से कट नहीं हो सकता लेफ्ट साइड में? इधर वाला, इधर की बात कर रहे हो? लास्ट में ये हाँ, इसमें कोई भी नंबर 12 से कट नहीं हो सकता? ये बीच में क्या है, माइनस माइनस है, इसका मतलब है कि जब तक इसको तुम सॉल्व नहीं कर लोगी तब तक ये काट नहीं सकते। हाँ, अगर यहाँ इनटू होता, सारे नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता तो आप डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन अगर बीच में माइनस प्लस है तो आपको पहले इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर उस कॉमन, जैसे हमने यहाँ कॉमन निकाला, फिर उस कॉमन से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। मेधा? यस सर। पक्का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। जाना तुम पढ़ लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ, तुम कौन सा बोले थे राहुल, बताओ कौन सा क्वेश्चन तुमने बोला? सर वो 10th क्वेश्चन सिंपलीफाई वाला, ये जो मैंने लास्ट वर्कशीट दिया उसमें 10 सिंपलीफाई का। हाँ ये सर 25 क्वेश्चंस वाला। अच्छा, हम उसमें सिंपलीफाई बता दें। देखो ये √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11 प्लस √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11, ये दिया हुआ है। इसको सिंपलीफाई करना है। देखो सबसे पहले तो ये देखना है, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, तो आप इसको अलग से मतलब रेशनलाइज करेंगे इसको अलग से। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर √13 माइनस √, देखो एक तरीका और है, या तो आप एलसीएम ले लो, दोनों नंबर का आप एलसीएम एक साथ ले सकते हो। एलसीएम क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं अगर वो अलग अलग, जैसे यहाँ प्लस है या माइनस अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। √13 प्लस √11 इंटू √13 प्लस √11, सॉरी माइनस, डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ये एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में आप देखेंगे ये वाला नंबर है यहाँ आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो ऊपर नीचे हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √13 माइनस √11 इंटू √13 माइनस √11, मतलब देखो आपको पता है इस नंबर को आपने √13 माइनस √11 से इंटू के नीचे लेकर तो ऊपर वाले को भी इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस
अब ये वाला नंबर है माइनस वाला, इसको हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है। √13 प्लस √11 इनटू √13 प्लस √11। राहुल ये समझ में आया बेटा? यस सर। पक्का क्या क्या देखो, नॉर्मल नहीं कर सकते? नॉर्मल हाँ रेशनलाइज अलग अलग करके प्लस कर सकते हो, वो सही है। अब देखो आपको सर बताइए मतलब नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, जैसे आपने बताया था, वैसा जैसे कि √3 प्लस √11 इंटू √3 माइनस √11 बाय √3 हाँ 13 माइनस √11। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख रहे हो खाली ये वो लंबा पड़ेगा ना सर? नहीं, कुछ लंबे छोटे से देखो, तुम समझ रहे हो चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन अभी तो तुम सीख रहे हो, भले लंबा आने तो करते रहो ना, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखो ये ओके सर। a माइनस बी आ रहा, तो √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर हो गया। ये √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर, और नीचे आपको होता है a प्लस बी, a माइनस बी आ रहा है, √13 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस √11 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा √13 का स्क्वायर माइनस 2ab √13 इंटू √11 प्लस √11 का स्क्वायर प्लस, इसी ढंग से हमने इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11। देखो अब ये आगे ये स्टेप आया बेटा, जब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन किया, नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर को नीचे ओपन कर दिया, √13 का स्क्वायर 13 माइनस 2, रूट क्या था 13 इंटू 11 143, √11 का स्क्वायर 11 प्लस √13 का स्क्वायर 13 प्लस 2√143 प्लस 11, 13 माइनस 11 2। ये आपका स्टेप नेक्स्ट हो गया। अब देखो 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 24 48, और ये देखो ये और ये दोनों लाइक टर्म में √143 143 माइनस 2 प्लस 2 से ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास 24/2 दैट इज 24, 48/2 दैट इज 24 आपका आंसर आ गया। क्या है आंसर सर 24। 24 आएगा, 48 डिवाइड बाय 2 तो 24 आएगा। ठीक, आपको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर आ गया समझ में। गुड। यस सर आ गए। मिस्त्री आपको आया बेटा? मिस्त्री मिस्त्री है कि मिस्त्री आप? यस सर। हाँ, मिस्त्री और मेधा की आवाज एक जैसी लगती है। तो मुझे इस असाइनमेंट में 23rd क्वेश्चन के बाद नहीं आया। हाँ मैं बता देता हूँ, अभी बिल्कुल बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो 23rd क्वेश्चन के बाद है 24th क्वेश्चन। देखो ये तब वो तीनों लास्ट के तीन। आप तीनों बता, 24th क्वेश्चन बता। आपको दिया है x इक्वल टू 1/2 माइनस √3। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 2² माइनस 7 प्लस 5। इसका आपको आंसर फाइंड करना है। कौन बताएगा कैसे फाइंड करना है? कोई आइडिया देगा? बताओ कौन आइडिया देगा? पार्षद देगा, त्रिशा देगी? सर पहले x माइनस 2x माइनस 7x प्लस 5 की वैल्यू निकाल लो। वो एक तरीका। निश्चित तुम बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास? इसको जैसे ये गिवन है, इसके थ्रू आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे को नहीं पता। नहीं मालूम? कोई बात नहीं। श्रेयांशी आप बताओगे? कोई आइडिया आपके पास? श्रेयांशी, धर्मराज, हेलो धर्मराज, आज आए हो कि नहीं आए हो? सर आया हूँ। हाँ, तुम आजकल बात नहीं करो, क्या वो नाराज बैठो मेरे से? नो सर। अच्छा बताओ धर्मराज, कुछ अपना तरीका बताओ, क्या करना चाहिए? अगर x दिया तो हम क्या करना चाहिए हमें? ये x की वैल्यू है, तो आप x के लिए ये वैल्यू पुट कर दो। जैसे x जहां जहां x लिखा आप ये पुट करते चले जाओ, उसको सॉल्व करो। ये तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। सबसे पहले क्या करो, ये इरेशनल नंबर इसको रेशनलाइज कर दो पहले x की वैल्यू।
किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे वंस? 2 + √3। वेरी गुड। तो 2 + √3 से आपने ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई किया। तो मैं इसको यहाँ साइड में लेकर पहले सिंप्लीफाई करूँ। x = 2 + √3 और नीचे a² - b²। x is 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। x is 2 + √3 और नीचे 1 आ गया, लेकिन 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो x का आंसर 2 + √3 आ गया। अब मैं आपके पास एक ट्रिक बताता हूँ। x = 2 + √3 दिया है, आप क्या करोगे, 2 को राइट हैंड साइड में, ये 2 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, x - 2 आ गया इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में √3, लेफ्ट हैंड साइड में 2 को शिफ्ट किया तो +2 यहाँ पे -2। अब ये रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, √3 का 3 करने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट हटाना हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपने दोनों साइड का स्क्वायर किया, यहाँ 3 का भी स्क्वायर किया, तो इसमें ये फॉर्मूला बन गया a² - 2ab x × 2 + 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 आ गया। ये हो गया x², 2 × 2 = 4x + 4, 3 को राइट में शिफ्ट किया -3 = 0। x² यहाँ लिखा मैंने, ये वाली वैल्यू को फिर से लिखा, x² - 4x, 4 में से 3 माइनस किया +1 आ गया। ये आपका आ गया। जब हमने इसको x को यहाँ शिफ्ट पे स्क्वायरिंग किया तो ये हमारा नया पार्ट है। अब आप क्या करो, इस नंबर से इसको डिवाइड करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने किया था, वो वाला मैं मेथड बता रहा हूँ। ये पूरा नंबर आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर। तो हमने यहाँ पर डिविडेंड लिखा x³ - 2x² - 7x + 5 और डिवाइड हम कर रहे हैं x² 4x + 1 से। अच्छा बताओ क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ कौन बताएगा क्या क्वेश्चन आएगा? x। वेरी गुड, x। x³ से x² को डिवाइड करो, पहले नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया तो x आ गया। अब x से इस x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, x × x² x³, x से 4x को किया 4x², x से 1 को मल्टीप्लाई किया x आ गया। ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन। अब यहाँ क्या करना है, नीचे वाले नंबर के साइन बदल देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, -2 में +4 करेंगे तो +2x² आ जाएगा, -7 में -1 करेंगे -8x हो जाएगा, +5। ये नया डिविडेंड आ गया। फिर से देखो यहाँ 2x², यहाँ x² है, तो पहले नंबर को फिर से डिवाइड करो, 2x² को x² से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया, कितना है क्वेश्चन त्रिशा? 2 +2, मतलब +2 साइन के साथ। अब ये जो +2 है 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, 2 × x², 2x², 2 4 x, 2 1 2। फिर से हमें क्या करना है, साइन बदलना है, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस आंसर आपका प्लस। ये जो आंसर आया वो इस पूरे का आंसर आ गया 3, इस पूरे का आंसर 3 आया। अब कैसे आया उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। ये स्टेप समझ में आया बच्चों आपको? पहले बताओ डिविडेंड वाला। हाँ सर। इसी को ठीक है, नंबर को हमने डिवाइड किया है। आप लोग पता डिवीजन रूल क्या है? मिस्त्री बताओ डिवीजन रूल क्या है बेटा? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। राहुल तुम्हें पता है डिवीजन रूल क्या है? नो सर। डिवीजन रूल है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करने से वो डिविडेंड आ जाता है। तो डिवाइजर आपका क्या है? रूल है। क्वोशिएंट आपका x + 2 और रिमाइंडर आपका 3 आया। यानी अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके +3 करेंगे तो ये पूरा नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, लेकिन आपको पता है इसका वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का आंसर कितना है 0, हमने 0 लिया हुआ है, तो इधर अपने 0 पुट किया, यहाँ x प्लस 2 प्लस 3, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, 0 प्लस 3, तो इसका फाइनल आंसर 3 आया। क्वेश्चन आया आपको बेटा समझ में? क्वेश्चन, हेलो राहुल, आपको आया बेटा ये समझ में? स्टेप की रिपीट करना पड़ेगा। यस सर, समझ में आ गया। देखो एक रूल है, डिविडेंड आप यूज करते रहोगे तो यार, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड, इनको मल्टीप्लाई किया, उसमें रिमाइंडर ऐड किया, तो ये पूरा नंबर आ रहा है। लेकिन इसका वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ से 0 निकाला हुआ है, तो यहाँ 0 पुट किया, तो फाइनली इसका बिना सॉल्व किए आपका आंसर 3 आ गया। हाँ तभी तो सर हाँ बोलो बेटा, एक मिनट सर हम एक मिनट सर हम एक ओके सर, एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बोलो, कौन सा एक्स यार मैं डिवाइड नहीं किया, इसकी वैल्यू निकालनी, ये ऑल्टरनेट तरीका है निकालने। हाँ बोलो राहुल, क्या बोल रहे हो? सर हम ऐसा भी कर सकते कि x की वैल्यू जैसे कि 1/2 माइनस √3 है, तो उसका रेशनलाइज करके फिर वैल्यू पुट कर दे। तो मैंने वो कर सकते हो, यहाँ करोगे उससे भी आंसर, देखो वाला भी मैं करके तुम्हें बता रहा हूँ। ये एक तरीका, इजी वे, एक इनोवेटिव आइडिया है, क्योंकि ये तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जो तुम बोल रहे हो उससे भी हम निकालते हैं। x का आंसर कितना आया 2 प्लस, आपने यहाँ पर, इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। मैं इसको रख देता हूँ, आइडेंटिटी कर देता हूँ, वो हम करते हैं। ये जो x का वैल्यू आया है 2 प्लस √3 होल क्यूब किया, माइनस 2 प्लस √3 होल स्क्वायर, माइनस 7 2 प्लस √3 और प्लस 5, ये x का वैल्यू आपने पुट किया। अब इसका आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 2 into √3 a प्लस b 2 प्लस √3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक, बैठने से एक मिनट, ये आ गया। फिर इसके बाद आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाला, a, ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और लास्ट में 7 से 2 7 2 14 माइनस 7 √3 प्लस 5। अब देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, जैसे 5 का क्यूब √5 का क्यूब हमने किया था, ऐसे √3 का क्यूब 3√3, 3 2 जा 6 6√3 को हमने 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ओपन किया 2, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करते 4 √3 प्लस 3 माइनस 14 माइनस 7 √3 प्लस 5। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या हुआ राहुल? यहाँ तक समझ आया? पहले ये बताओ, फिर मैं आगे बताऊंगा। यस सर, समझ में आया। एक मिनट राहुल, वो बैटरी उसका थोड़ा सा लैपटॉप का कम हुआ ना, बस अब इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे ये देखो, अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, 8 प्लस 3√3 6 सर रिजॉइन होना है। हाँ बेटा, हाँ कर दो, रिजॉइन कर लो, थोड़ा सा बता दें। 2 6 12 सर ऊपर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, चलो नीचे कर दो, यहां तक लिखूं चलेगा, देख लेना। मैं इसको रफ कर दूं, ये वाली साइड को रफ कर देता हूं, बेटर रहेगा। देखो अब यहां पर लिखा, पहले 8 प्लस 3√3 प्लस 6√3 से 2 को इंटू किया 12√3, फिर 6√3 से √3 को किया तो √3 3 6 18 आ गई प्लस 18। अब यहां से 2 से 2 4 8 -8
माइनस प्लस माइनस माइनस 8 रूट 3 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 6, फिर यहाँ पर माइनस 14 माइनस 7 रूट 3 प्लस 5, ये हमारा आ गया। अब हम सारे रियल 8 माइनस 8 तो कैंसिल हो गया, 18 प्लस 5 23 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 20, 3 प्लस 12 15 रूट 3 माइनस 15 रूट 3, तो रूट 3 वाले सारी टर्म कैंसिल, नेगेटिव जितना उतने पॉजिटिव, 23 माइनस 20 के तो 3 आंसर आ गया। तो इसमें से भी आंसर 3 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पुट करोगे आंसर नहीं निकलेगा, और उससे भी करोगे तो भी आंसर। वो मेरा शॉर्टकट तरीका था और ये थोड़ा लेंथी स्टेप्स है। राहुल समझ में आया तुम्हें? यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। चलो हाँ, और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे मेधा, आपने और कौन सा क्वेश्चन पूछा? 23 और 25। 25 भी देख लेते हैं क्या, मैं देखा ही नहीं। रीज्वाइन कर लेना बेटा, फिर वो कंप्लीट करेंगे। तो 25th क्वेश्चन पहले बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों आप लोगों को आ रहा है तो ध्यान से, और इसमें मेन प्रॉब्लम है प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को दिक्कत आएगी, और अपने आप से करो, देख देख के मत करो, किसी की हेल्प लो मत। किसी ने आंसर लिखा, तुमने उसके आंसर लिख के मेरे को बता दिया, कोई मतलब नहीं, वो फिर आएगा नहीं आपको। जैसे ये दिया 15 अपॉन रूट 10 रूट 20 रूट 40 रूट 5 माइनस रूट 80, इसका आंसर फाइंड करना है, और रूट 5 का जगह आपको 2.236 डालना है, और रूट 10 की जगह 3.162 एंडिंग में रिप्लेस करना, शुरू में नहीं करना है। देखो सबसे फर्स्ट आप लोग क्या करना है बेटा, 15 लिखा, नीचे रूट 10 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 और 5 आ रहे हैं, तो ओपन नहीं होगा। 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, रफली कर लेना, 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 10s 2 5s 5 1s, 2 के पेयर बने तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 5। 40 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 20s 2 10s 2 5s 5 1s, सिर्फ 2 के पेयर बन रहे हैं और 2 5 का 10 के नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ आ गया 2 रूट 10 आ गया। रूट 5 तो खुद ही प्राइम नंबर है, रूट 80 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 40s 2 20 2 10 2 5 5 1, 2 2 के 2 के 2 2s 4 रूट 5 आ गए, लास्ट में 4 रूट 5। यहाँ तक बच्चों समझ में आया? पहले आप लोग बताओ, सिंप्लीफाई करना सिखाया मैंने, देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हेलो पार्शियल, सर एक बार फिर से बताओ। यस सर। फिर से बताओ। देखो 20 के प्राइम फैक्टर्स लिए तो 2 के पेयर बन रहे हैं और 5 का तो 5 अंदर रह गया। 40 में 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन आपको जो नंबर के नहीं बने 2 और 5 नहीं बने, 10 अंदर रह गया। और 80 में भी आपके जो जो मतलब पेयर बन रहे हैं वो बाहर निकाल दिए, जिसके पेयर नहीं बन रहे, जैसे ये देखो 4 रूट 5। हाँ रीज्वाइन कर लो बच्चों दोबारा से, टाइम ओवर होने वाला तो रीज्वाइन कर लेना दोबारा। ध्यान देना है, ये रूट 10 का टर्म है, रूट 10 का ये टर्म है, 2 टर्म है, ये रूट 10 है, तो 2 और 1 3 रूट 10, यानी रूट 10 3 टाइम्स आ रहा है। और यहाँ देखें रूट 5, तो अब देखो -4 -1 -5 +2 किया तो -3 रूट 5 आ गया। देखो 1 + 4 5 में से 2 माइनस किया तो -3 रूट 5 आ गया। यानी ये पूरा सिंप्लीफाई करके हमने ये ला दिया। ये स्टेप बेटा आप लोगों को आया समझ में? यस सर। देखो रूट 10 मतलब 3 रूट 10 हो गया, रूट 5 को सिंप्लीफाई किया तो 3 रूट 5 आ गया। अब इसमें से आप क्या करो, 3 कॉमन निकाल लो यहां से, और 3 से आप 5 को काट सकते हो, तो आया 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5। अब आप यहां से रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे रूट 10 प्लस रूट 5
√10 प्लस √5, तो ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया। देखो 5 से इंटू किया 5 ब्रैकेट √10 प्लस √5 नीचे a स्क्वायर √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 5 टाइम्स ब्रैकेट √10 प्लस √5 नीचे √10 का स्क्वायर 10 √5 का स्क्वायर 5, तो 5 इंटू ब्रैकेट √10 प्लस √5 अपॉन 5, ये आ गया। ये 5 से आप 5 काट सकते हो क्योंकि 5 कॉमन है, 5 आपने इससे कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा √10 प्लस √5 और √10 की वैल्यू मैंने आपको 3.162 और इसकी ये दिया तो आप यहाँ पुट कर दो 3.162 2.236 2 plus 6 8 3 plus 6 9 2 plus 1 3 5 5.398 इस पूरे का आंसर है। बेटा आप लोगों को समझ आया? देख लो एक बार पूरा चेक कर दो, कोई भी स्टेप आपको प्रॉब्लम है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट कहीं भी प्रॉब्लम है से पूछ लो, किसी को भी A to Z। भव्य को भी नहीं आया तो भव्य को रिपीट कर देंगे, धर्मराज को नहीं आया धर्मराज को भी बता देंगे, मिस्त्री को नहीं, डाउट है राहुल को नहीं आया। कौन सा बेटा स्टेप नहीं आया? सर वहां पे सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप के अंदर कैसे 3 इंटू √10 माइनस √5 कैसे आया? 10 और √10 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो √10 3 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, 2 बार यहाँ आ रहा है, तो 3 बार √10 आ रहा है। देखो √10 का कोएफिशिएंट 2 ही नहीं, 2 बार √10 आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है, तो √10 कितने बार है? 3 बार √10 आ रहा है। बेटा आया समझ में कि नहीं? यस सर अब समझ में आ गया। देखो √5 आपका 2 बार है, यहाँ √5 4 बार और एक बार नेगेटिव वाला है तो -5 टाइम्स √5 आ रहा है, यहाँ +2 टाइम -5 में से +2 किया तो -3 √5 आया और 3 दोनों में से कॉमन निकाल दिया और 3 को मैंने काट कर दिया तो सिर्फ आपके पास ये नंबर बचा और यहाँ आपने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आया और उसके बाद ये पूरे स्टेप्स वो सिंपल रेशनलाइजेशन करके आओ। कोई डाउट बेटा आप पूछ लो? तो सर अब कोई डाउट नहीं आपका? चलो हाँ, आप लोग एक्सपोनेंट में कौन सा डाउट पूछ रहे थे? एक्सपोनेंट वो तुम बोल रहे थे त्रिशा ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया, कौन सा वाला? वर्कशीट आप लोगों ने चालू कर दी कि नहीं करी अभी तक स्टार्ट? मैंने पूरी कर दी, फिर मैंने डाउट सेंड करे। अच्छा चलो डाउट सेंड नहीं, डाउट मैं कॉमन क्लास में बता दूंगा बेटा सामने। हाँ सर, हाँ सर। जो आपको नहीं आते फिर आपको फिर उसमें भी नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो कर रहे हो उसमें से 15th क्वेश्चन कैसे करना है? जो मैंने वर्कशीट भेजी सेकंड वाली उसकी बात कर रहे हो? यस सर, यस सर, बी का 15th। अभी बता रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेज बता दूं फिर मैं आपको करा सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो आप लोग को अगर ये दिया है 36 1/2, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 36 1/2 सर मेरे को पता है। कितना बताओ त्रिशा? सर वो हाफ मतलब रूट की वैल्यू हाफ होती है तो उसको रूट में ले लेंगे और आंसर 6 आ जाएगा। वेरी गुड। वैसे हम लोग इसको कैसे कहें? प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 18s 2 9s 3 3s 3 1s। तो यहाँ 36 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रेज टू 1/2। अगर पावर सेम होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? बेस को मल्टीप्लाई 2 3 6 6 का स्क्वायर 1/2। 2 से 2 कैंसिल मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई, तो हाफ और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ 1 बचा तो 6 इसका आंसर है। ये वे ऑफ राइटिंग है बेटा सॉल्व करने का। तुम सही बोल रही हो जो तुमने बताया त्रिशा, रॉन्ग नहीं आंसर तुम्हारा। हाँ, अब ये आंसर आपको दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 32 बेटा ये सबको समझ आया तो आगे बढ़ो। पहले सभी को आ गया समझ में कि कैसे किया मैंने? किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। मंथन, मंथन आपको डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या डिंपल को या किसी को भी? नो सर डाउट नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इस बार पहली बार तुमने अच्छी बात करी। 32 1/5
आपको इसका आंसर निकलेगा प्लस -7⁻0 प्लस 64 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाना है। आपको पता है 32 है ऊपर 5 है, तो पहले 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 2 16s are 2 8s are 2 4। बेटा बीच में मत बोलो। 32 2 5 टाइम्स आ रहा है 1/5। अच्छा -7⁻0 का वैल्यू कितना आएगा पार्शियल? -7⁻0 का आंसर आपने क्या कराया? मैं निकल गई थी बीच में से। क्या बोल रहे हो? ये -7⁻0 का आंसर 1 होता है, क्योंकि कभी भी पावर। हाँ बोलो मेधा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं निकल गई थी। कोई बात नहीं, ये यही करा है मैंने, पावर वाले समझा रहा हूँ। और तो कैसे करना है? दो बना 36 है बेटा, उसको ऊपर 1/2 लिखा है, तो 36 के प्राइम फैक्टर बनाओ। 2 2 3 3 आए, 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर, 3 दो बार 3 स्क्वायर। फिर अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 6/2 और बाहर 1/2 है। पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 का कैंसिल 6/1 6 आ गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन दिया था 32 1/5, तो 32 के प्राइम फैक्टर लिखे तो 2 5 टाइम्स आ तो 2⁵5, उसके ऊपर पावर 1/5 दिया है। -7⁻0 0 होने से इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, पावर 0 होने से। अब 64 1/2 है, तो 64 के प्राइम फैक्टर 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। दो 2 6 टाइम्स आ रहे हैं, तो आपने 2⁵6 और बाहर 1/6 लिख दिया। 5 से 5 कैंसिल 2⁵1 1 6 से 6 कैंसिल 2⁵1 2 + 1 + 2। फाइनली आंसर इसका 5 है। इस पूरे का आंसर 5 बिना सॉल्व, मतलब इसको इस तरह से करने से। देखो बच्चों आप लोगों को समझ, सॉरी 64 मतलब आपको यहां पे लिखा 2 से कैंसिल 3 आएगा, सॉरी 3 2 का 2 8 10, इसका आंसर 11 है। सॉरी 11 आंसर है। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ।